जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन में आज हम लोग उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी कॉपी पर नोट्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने कांग्रेस अधिवेशन होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1888 से लेकर 1947 तक कांग्रेस के कुल अधिवेशन उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो 9 अधिवेशन होते हैं और 5 जिलों में होते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। कांग्रेस अधिवेशन तो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो शुरुआत थी वो 1888 से लेकर 1947 तक कांग्रेस अधिवेशन होते हैं। और कुल देख सकते हैं आप 9 अधिवेशन हुए और 5 जिलों में हुए। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 9 अधिवेशन। ध्यान रखिएगा। और कितने जिलों में हुए, तो 5 जिलों में। आइए जरा देखते हैं वो 5 जिले कौन कौन से हैं और 9 अधिवेशन कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला आप जिला देखेंगे प्रयागराज। वर्तमान टाइम में इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, इसको ध्यान रख लीजिएगा। प्रयागराज में 3 कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं। पहला अधिवेशन प्रयागराज में देखेंगे तो 1888 में होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जॉर्ज यूल होते हैं। यहाँ पर आप नोट करेंगे, ये जो जॉर्ज यूल है ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन में पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो ये जॉर्ज यूल थे। दूसरा आप अधिवेशन देखेंगे प्रयागराज में तो 1892 में। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्हें WC बनर्जी के नाम से जाना जाता है। तीसरा अध्यक्ष आप देखेंगे तो 1910 में होता है और इसके जो अध्यक्ष या 1910 की जो अध्यक्षता है वो सर विलियम बेडवर्ड ने किया था। तो पूछा भी जाता है कि प्रयागराज में कुल कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए, तो 3 हुए। कब कब हुए, तो 1888 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जॉर्ज यूल ने। ये पहले कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। दूसरा अधिवेशन होता है 1892 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, जिन्हें WC बनर्जी के नाम से जाना जाता है। तीसरा अध्यक्ष देखेंगे आप तो 1910 में होता है और इसके जो अध्यक्ष या अध्यक्षता करते हैं वो है सर विलियम बेडवन। अब देखेंगे दूसरा जिला, आप देखेंगे लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दूसरा जो कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में होता है, ये दूसरा जिला होता है और इसमें 3 अधिवेशन होते हैं। जैसे प्रयागराज में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए, उसी तरीके से लखनऊ में भी कांग्रेस के 3 अधिवेशन होते हैं। लखनऊ में पहला अधिवेशन होता है 1899 में। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो रमेश चंद्र दत्त जी होते हैं। लखनऊ में दूसरा अध्यक्ष होता है, इसके अध्यक्ष आप देखेंगे AC मजूमदार। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में बनते हैं, इतिहास से रिलेटिव है। जब हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन है उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें थी। तो बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो लखनऊ में दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो 1916 में होता है और इसके अध्यक्ष AC मजूमदार होते हैं। लखनऊ में तीसरा अधिवेशन होता है वो 1936 में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तो आपको
लखनऊ में देखेंगे तो 2 अधिवेशन को ध्यान रखना है। एक तो 1916 का, जिसके अध्यक्ष AC मजूमदार थे, और दूसरा आप देखेंगे 1936 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो तीसरा जिला है वो है वाराणसी। वाराणसी में कांग्रेस का एक ही अधिवेशन होता है और वो है 1905 का। 1905 में जब वाराणसी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जो वाराणसी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1905 में, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाता है कि वाराणसी में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? तो 1905 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे आप देखेंगे चौथा जिला है उत्तर प्रदेश में कानपुर। कानपुर में एक ही कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वो है 1925 में। ये 1925 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है, क्योंकि यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो 1925 में होता है, और इसके जो अध्यक्ष या जिसने अध्यक्षता की थी वो थी सरोजिनी नायडू। ये जो सरोजिनी नायडू है ये पहले भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। क्योंकि जो महिलाएं पहली बार होती हैं या महिलाओं से संबंधित पहला जो क्वेश्चन बनता है, वहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। पूछा भी गया है कि कांग्रेस अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो सरोजिनी नायडू। और ये कांग्रेस अधिवेशन में कब बनी थी? 1925 में। और ये कहाँ पर बनी थी? तो कानपुर की। ठीक, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर के 1925 में जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसकी जो अध्यक्ष है वो सरोजिनी नायडू होती है, और ये पहले भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। आगे आप देखेंगे पांचवा जिला है उत्तर प्रदेश का, और वो है मेरठ। दोस्तों मेरठ से आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो 1946 में हुआ। आप जानते हैं कि 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी, तो मेरठ में 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो JP कृपलानी होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में मेरठ में कांग्रेस अधिवेशन किसने की थी? तो आप बताएंगे JP कृपलानी ने, क्योंकि ये मेरठ में जब 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन 5 जिलों में हुए। 5 जिले कौन कौन से हैं इनके नाम ध्यान रख लीजिए, क्योंकि पूछे जाते हैं। पहला है प्रयागराज, दूसरा लखनऊ, तीसरा वाराणसी, चौथा कानपुर और 5वां मेरठ। प्रयागराज में कितने अधिवेशन हुए? 3। लखनऊ में कितने अधिवेशन हुए? 3। वाराणसी में कितने अधिवेशन हुए? 1। कानपुर में 1, मेरठ में 1। तो टोटल कितने अधिवेशन हो गए? 9। और ये कब कब हुए इसको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने देखा ये जो उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन है और जो 5 जिलों में है, इसको ध्यान में रखना है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।